अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप लोगों को पता ही है कि फ्यूल की प्राइसेस स्काई हाई चल रही हैं और हर बंदे की कोशिश है कि एक इस तरह की गाड़ी ली जाए जो कि फ्यूल के मामले में भी बहुत ही इकोनॉमिकल हो, कंफर्ट के मामले में बहुत आला हो और साथ ही साथ फीचर्स के मामले में तमाम तर मॉडर्न हाईटेक फीचर्स ऑफर करती हो। तो आज की वीडियो में मैं आपकी इस प्रॉब्लम का हल लेकर आया हूँ जो कि है टोयोटा विट्स। ये आपके सामने जो गाड़ी है ये विट्स की बिल्कुल लेटेस्ट वाली जनरेशन है और इस गाड़ी के अंदर अगर मैं पुरानी वाली गाड़ी से इसको कंपेयर करूं तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर चेंज किया गया है, बल्कि ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये बिल्कुल ऑल टुगेदर एक बिल्कुल नई गाड़ी है। कंप्लीटली रीडिज़ाइन करके इसको बनाया गया है और न सिर्फ इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज इंप्रूव हुई है बल्कि कैबिन स्पेस बहुत अच्छी है, कंफर्ट लेवल बहुत ही आला है और साथ ही साथ इस गाड़ी की लुक्स भी बहुत मज़े की हैं। आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि इस गाड़ी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को खरीदना चाहें तो ये अवेलेबल है यहाँ सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर। आपकी स्क्रीन पर सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नंबर्स दिए गए हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और रावलपिंडी इस्लामाबाद में सैगल मोटर स्पोर्ट्स की दो ब्रांचेस हैं। एक तो रावलपिंडी सदर में है सैगल मोटर्स के नाम से, जबकि दूसरी ब्रांच रावलपिंडी जीटी रोड पर यहाँ पर DHA फेज 2 गेट 1 के ऑपोजिट साइड पर है जो कि सैगल मोटर स्पोर्ट्स के नाम से है, तो जहाँ भी आप विजिट करना चाहें। रिव्यू को हम डिटेल में स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले मैं आपको इस गाड़ी की प्राइस बता देता हूँ। ये 2020 मॉडल टोयोटा विट्स है, एक्स पैकेज है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस 4.9 मिलियन की जा रही है। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और भी बताता चलूँ कि ये 3.5 ग्रेड की गाड़ी है, इसके साथ वेरीफाइबल ऑक्शन शीट मौजूद है और बहुत ही लो माइलेज है। हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से और इसकी लाइट्स को मैं ऑन करता हूँ और फिर उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं और भी बता दूं कि ये गाड़ी पुश स्टार्ट फीचर के साथ आती है और जल्दी से मैं आपको इसका स्टार्टअप भी दिखा देता हूं। कुछ इस तरीके से ये आपको वेलकम करती है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका बहुत ही वेलकमिंग है, काफ़ी खूबसूरत है। इसके साथ साथ ये जो टोयोटा की ब्रांडिंग के साथ आपको वेलकम करती है, बहुत ही प्यारी लगती है। ओवरऑल इंटीरियर इस गाड़ी का बहुत ही मज़े का है। तो वीडियो में आगे चलकर इंटीरियर के बारे में तो हम डिटेल से बात करेंगे ही, लेकिन पहले आते हैं हम इस गाड़ी के एक्सटीरियर की तरफ और एक्सटीरियर के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। गाड़ी मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर ली है और इसकी लाइट्स को ऑन कर लिया है। अब डिटेल में बात करने से पहले मैं आपको इस गाड़ी की चाबी भी दिखा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक अदद टोयोटा की रिमोट की आ जाती है, ये न्यू शेप के अंदर की है। अगर आप पुरानी वाली विट्स की देखें तो वो इससे डिफरेंट है और साथ ही साथ इसके ऊपर लॉक अनलॉक का फीचर आपको मिलता है और फ्रंट पर टोयोटा की ब्रांडिंग है और बैक साइड से ये की बिल्कुल सिंपल है, कोई ब्रांडिंग आपको नहीं मिलती। और यहाँ पर आपके पास एक बटन है जिसको आप प्रेस करते हुए इसकी मैनुअल की को रिमूव करके आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अगर किसी भी सूरत में गाड़ी की बैटरी डेड हो जाती है या की बैटरी डेड हो जाती है तो आप इसकी मैनुअल चाबी को भी यूज़ करते हुए गाड़ी को अनलॉक कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। फ्रंट फीचर्स की बात करते चलें तो न सिर्फ इस गाड़ी की लुक्स बहुत मज़ेदार हैं, बहुत ही ये गाड़ी एरोडाइनमिक है। इसके साथ साथ लाइट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो ये गाड़ी आपको बाय बीम प्रोजेक्टर लाइट ऑफर करती है यहाँ पर अगर आप देखेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके अंदर LED लाइट्स नहीं है। इसकी लाइट्स के लिए आपको सिंपल हैलोजन बल्ब्स दिए जाते हैं, बट अच्छी बात ये कि ये प्रोजेक्टर लाइट है जिसका थ्रो बहुत दूर तक होता है और ऑब्वियसली इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट भी मिलती है, तो आप इसकी बीम को ऊपर या नीचे अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। बाद में अगर आप आफ्टर मार्केट इसके अंदर LEDs या SMD लाइट्स इंस्टॉल कराना चाहें तो वो ऑप्शंस आपके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं और सैगल मोटर स्पोर्ट्स पर ही आपके पास हज़ारों ऑप्शंस इस तरह की मौजूद हैं जो कि आपको ब्रांडेड एसेसरीज ऑफर करती हैं अगर आपने इस तरह की कोई भी चीज़ें गाड़ी में इस तरह की कोई भी मॉडिफिकेशन गाड़ी में करनी होती है। लाइट्स इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको मिलती हैं, टर्न इंडिकेटर के लिए, पार्किंग लाइट यहाँ पर है और ओवरऑल इसकी लाइट जो है ये क्रिस्टल लाइट के अंदर डिज़ाइन की हुई है। अच्छा, अगर फ्रंट साइड पर आप देखेंगे तो ये गाड़ी आपको काफ़ी मैसिव किस्म की ग्रिल ऑफर करती है और इसके बीच में डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको मिलेंगे। ब्लैक कलर की तो ये है ही, लेकिन यहाँ पर हल्का सा आपको कार्बन फाइबर काइंड ऑफ फिनिश का टच मिलता है जो कि फ्रंट साइड से इसकी लुक्स को काफ़ी खूबसूरत बनाता है। और ये क्योंकि काफ़ी बड़ी ओपनिंग है तो गाड़ी का वेंटिलेशन सिस्टम इंजन का जो है वो भी प्रॉपर तरीके से काम करता है और AC की कूलिंग भी इसकी काफ़ी बेहतर होगी। और वैसे भी टोयोटा की जो गाड़ियां हैं वो AC की कूलिंग की वजह से बहुत बेस्ट है, मतलब जितनी भी टोयोटा की गाड़ियां आती हैं उनकी AC की एफिशिएंसी बहुत अच्छी होती है। और प्लस आपको ये फ्रंट पर पार्किंग सेंसर्स ऑफर करती है। यहाँ पर आपको सिंपल बेसिक वाला टोयोटा का बैज मिल जाएगा। गाइज, अगर हम इस नई यारिस की साइड लुक्स की बात करते चलें तो साइड से इस गाड़ी की लुक्स बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको इसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारी कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं। आपने देखा होगा कि नॉर्मली गाड़ी की साइड लुक्स के अंदर या तो आपको शोल्डर लाइन मिलती है या आपको वेस्ट लाइन मिलती है, लेकिन यहाँ पर सीन थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आप देखें तो इसकी शोल्डर लाइन लाइट से होती हुई आ रही है और बैक साइड पर आकर
दरवाजे के पिछले दरवाजे के बिल्कुल दरमियान में इस जगह पर फेड आउट होती है और इस तरफ से एक और शोल्डर लाइन आ रही है जो कि यहाँ से कर्व बनता हुआ नीचे चली जाती है और दोनों की डिजाइनिंग बिल्कुल डिफरेंट है, दोनों की थीम बिल्कुल डिफरेंट है, जिसकी वजह से गाड़ी की साइड लुक ज़्यादा डायनामिक लग रही है। उसके साथ साथ अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बड़ी प्रोमिनेंट किस्म की वेस्ट लाइन नजर आएगी जो कि पीछे तक आ जाती है। तो साइड लुक्स इस गाड़ी की बहुत मजे की हैं, प्लस ये साइड स्कर्ट्स इसमें प्री इंस्टॉल्ड आती हैं जिसकी वजह से और खूबसूरत लगती है ये इसकी साइड लुक्स। और जो इसकी ये फेंडर आर्चेज हैं इनके ऊपर आपको यहाँ पर भी कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं जो कि गाड़ी की साइड लुक्स को मजीद डायनामिक बनाती हैं। इसकी वजह से गाड़ी साइड से देखने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगती और काफ़ी खूबसूरत नजर आती है। रिम्स की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी स्टील रिम्स के साथ स्टैंडर्ड आती है। मोस्टली अगर आप जापानीज़ गाड़ियों को देखें तो आजकल जितनी भी आ रही हैं उनके अंदर आपको सिंपल स्टील रिम्स ही मिलते हैं, अलॉय रिम्स उनके अंदर नहीं आते। तो इस गाड़ी के अंदर भी सेम वही चीज़ आपको मिलती है। यहाँ पर व्हील कैप्स प्लास्टिक की आती हैं और अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात कर लूँ, इसके टायर का साइज़ 175/70 है और ये रिम्स का साइज़ है जी 14 इंचेस। अब ये गाड़ी जो है फ्रंट पर आपको डिस्क ब्रेक्स ऑफर करती है, बैक पर आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है और बेसिक चीज़ों के अंदर जैसे ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, वो चीज़ें आपको इसमें दी जाती हैं। तो इंटीरियर के अंदर चलकर हम इन फीचर्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। साइड मिरर्स आपके पास सिंपल पिलर माउंटेड आ जाते हैं। यहाँ पर आपको एयर फैंस मिल जाएंगे जो कि एरोडायनामिक्स को मजीद बेहतर बनाते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से इस गाड़ी की ओवरऑल डिजाइनिंग की गई है, इसके बॉडी के स्ट्रक्चर को डिजाइन किया गया है, इसको देखकर एक चीज तो बिल्कुल कट एंड क्लियर नजर आती है कि हाईवे के ऊपर, हाई स्पीड के ऊपर ये गाड़ी आपको बहुत अच्छी फ्यूल एवरेज देगी। उसकी वजह कि गाड़ी की पूरी बॉडी को बहुत ही एरोडायनामिक तरीके से डिजाइन किया गया है। ना सिर्फ इसका फ्रंट, साइड्स, बैक, कंप्लीट गाड़ी को इस तरीके से बनाया गया है कि गाड़ी के इर्द गिर्द एयर का फ्लो बहुत अच्छे तरीके से हो और गाड़ी हाई स्पीड पर अच्छे तरीके से परफॉर्म करे। डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर्ड आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल हैं प्लास्टिक में और फ्रंट पर आपको दोनों डोर लैचेस के ऊपर स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिलता है क्योंकि ये गाड़ी पुश स्टार्ट फीचर के साथ है। तो ये रहा इसका रिमोट और स्मार्ट एंट्री सिस्टम आपको यहाँ पर दिया जाता है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपने मेरी पिछली वीडियो के अंदर देखा था, मैंने बिल्कुल नई वाली टोयोटा एक्वा का रिव्यू किया था जिसमें एक चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसके छत के ऊपर भी आपको कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं जिसकी वजह से गाड़ी की एरोडायनामिक्स मज़ीद बेहतर होती है। तो यहाँ पर भी सेम वही केस है। इसका भी जो छत है इसके अंदर आपको दो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग विजिबल किस्म की कैरेक्टर लाइंस मिलती हैं। तो दरमियान से छत थोड़ा सा अंदर की तरफ हुआ है जो कि पीछे तक आ जाती हैं और इसके जो ये स्पॉइलर है उसके अंदर भी आपको वो चीज़ आती हुई नज़र आती है जिसकी वजह से गाड़ी मज़ीद एरोडायनामिक लुक्स के साथ नज़र आती है। शार्क फिन एंटीना हमारे पास मौजूद है और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि रियर टायर के अंदर ये गाड़ी आपको ड्रम ब्रेक्स ऑफर करती है और यहाँ पर आपके पास इसका फ्यूल हेड ओपनर आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखेंगे इसकी पिछली लाइट्स जो हैं ये साइड स्वैप्ड तो हैं लेकिन काफ़ी आगे तक आ जाती हैं, यानी कि ये इसका जो फ्यूल ओपनर है इसके बिल्कुल ऊपर तक आ जाती है। इसको स्ट्रेच इतना ज़्यादा किया हुआ है जिसकी वजह से गाड़ी साइड से काफ़ी मज़ेदार नज़र आ रही है। ओवरऑल विंडोज़ की साइड पर आपको कोई भी क्रोम नज़र नहीं आएगा, सिंपल ब्लैक है बट स्टिल काफ़ी बड़ी विंडोज़ हैं जिसकी वजह से गाड़ी अंदर से आपको क्लस्ट्रोफोबिक फील नहीं देगी। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि गाड़ी की लुक्स ओवरऑल बहुत खूबसूरत है, ना सिर्फ फ्रंट से, साइड से, बल्कि आप इसको अगर बैक साइड से देखेंगे तो अब है तो ये गाड़ी हैचबैक, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक मैंने जितनी भी हैचबैक गाड़ियाँ देखी हैं इस कैटेगरी के अंदर ये उन सब में सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। उसकी वजह इस पूरे एरिया को इन्होंने काइंड ऑफ ब्लैक्ड आउट किया हुआ है और इसके बीच में इसकी लाइट्स की डिज़ाइनिंग की हुई है जो कि काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि इसकी ये जो लाइट्स का पूरा ये पैनल है ये बैक से यहाँ तक आ जाता है, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है ये काफ़ी पीछे तक आ जाता है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो इसकी लाइट्स की शेप काफ़ी टाइनी है, छोटी छोटी लाइट्स इसके अंदर आपको मिलती हैं और एग्जैक्ट जो इसकी लाइट है उसको अगर आप देखें तो ये पिछली जो टोयोटा विट्स है उससे काफ़ी मिलती जुलती है। इसकी लाइट की शेप बिल्कुल ऐसी है। LED और हेलोजन का कॉम्बिनेशन है। टर्न इंडिकेटर के लिए आपको हेलोजन लाइट्स मिलती हैं जबकि ब्रेक लाइट्स, पार्किंग लाइट्स के लिए आपको LED लाइट्स मिलती हैं और इसके साथ इसके जो रिवर्स लैंप्स हैं वो सिंपल आपको हेलोजन बल्ब्स में दिए जाते हैं। ये जो ग्लॉसी ब्लैक पैनल है ये काफ़ी खूबसूरत गाड़ी को रियर साइड से लुक प्रोवाइड करता है। पीछे आपके पास टोयोटा की ब्रांडिंग है। सेफ्टी फीचर्स के अंदर आपके पास यहाँ पर रियर पार्किंग सेंसर्स मौजूद हैं, रिफ्लेक्टर्स मौजूद हैं, इस जगह पर आपके पास रियर व्यू कैमरा मौजूद है। मतलब ये सारी चीज़ें आपको ये गाड़ी ऑफर करती है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास आ जाता है एक सिंगल रिवर्स लैंप। नॉर्मली आपने देखा होगा कि दो होते हैं गाड़ियों में, बट इसमें यहाँ पर एक सिंगल बड़ा रिवर्स लैंप ऐड किया हुआ है। उसके अलावा डिज़ाइन फीचर्स की अगर बात करें तो यहाँ ये ग्लॉसी ब्लैक है लेकिन नीचे इसके बम्पर के अंदर आपको मैट ब्लैक मिलता है जो कि ऑब्वियसली पायदार भी होता है ग्लॉसी की निस्बत और ये रफ़ एंड टफ भी होता है। तो यूजेज के मामले में ये काफ़ी प्रैक्टिकल चीज़ है और लुक्स के मामले में ये गाड़ी को काफ़ी खूबसूरत बना देता है।
अब जैसा कि ये गाड़ी हैचबैक है तो बैक साइड पर आपको यहाँ पर वाइपर का ऑप्शन मिल जाएगा और साथ ये ऊपर आपके पास हाई माउंटेड ब्रेक लैंप है, वॉशर यहाँ मौजूद है। सो बेसिक फीचर्स आपको इसमें दिए जाते हैं। अगर मैं इसका ये बूट ओपन करूं और यहाँ से आपको यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है जिसकी मदद से आप इसके बूट को ओपन करेंगे। सो इस एरिया में आपके पास पूरी कारपेटेड है ये, और उसके साथ साथ इसका बूट कम्प्लीटली कारपेटेड है। यहाँ पर आपके पास ये टूल किट इसके ऊपर इंस्टॉल्ड है और मज़े की चीज़ कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस गाड़ी के अंदर आपको स्पेयर रिम भी मिल जाएगा, तो आप आराम सुकून से इस गाड़ी को लंबे सफ़र पर भी लेकर जा सकते हैं। उसके साथ एक और अच्छी बात यह है कि अगर आप इस गाड़ी को एज अ कार्गो व्हीकल के तौर पर यूज़ करते हैं तो बूट स्पेस को बढ़ाने के लिए इसकी पिछली सीट्स जो हैं इन्हें आप बड़ी ही आसानी से इस तरीके से फोल्ड भी कर सकते हैं। तो सीट्स के ऊपर लैच आपको दिए गए हैं जिनको आप अगर प्रेस करेंगे तो ये फोल्ड होते हुए आपको एक एक्स्ट्रा बूट स्पेस प्रोवाइड कर देगी। तो आप इसके बूट को लगेज के लिए, बड़े लगेज को कैरी करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो मैं इसे क्लोज़ कर लेता हूँ और आइए गाड़ी के अंदर इंटीरियर में चलते हैं। अच्छा गाइस, सो मैं इस गाड़ी के अंदर इस वक्त बैठा हूँ और गाड़ी का इंटीरियर बहुत ज़्यादा स्पेशियस है। आपको बिल्कुल भी ये हैचबैक गाड़ी नहीं लगेगी। हेड स्पेस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इसके साथ साथ लेग रूम का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ना सिर्फ इसकी नी रूम बहुत अच्छी है बल्कि इसका स्टीयरिंग व्हील भी एडजस्टेबल है। तो आप इसको ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं, आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं। सो हमारे पास टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है जो कि बड़ा ही ईजी है इसको आगे पीछे मूव करना, और एक परफेक्ट पोजीशन के मुताबिक डिज़ाइन किया हुआ है। इसका स्टीयरिंग व्हील मल्टीमीडिया होता है, इसके ऊपर आपको डिफरेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और स्टार्टअप तो मैं आपको ऑलरेडी इस गाड़ी का दिखा चुका हूँ। सो जब आप इसको स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। टोयोटा की ब्रांडिंग आपको एमआई डिस्प्ले के अंदर भी मिलेगी, यहाँ पर भी मिलती है, जो कि दिखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। और एमआई डिस्प्ले बहरहाल इसका इतना बड़ा तो नहीं है बट स्टिल यूज़फुल स्क्रीन कलर डिस्प्ले इसके अंदर आपको दिया गया है, तो आपके पास सारी चीज़ें बिल्कुल आंखों के सामने हैं। अच्छा, स्टीयरिंग व्हील पर अगर डिटेल्स की बात करें तो राइट साइड पर आपके पास कुछ बटन्स हैं जिसमें सबसे ऊपर इसका लेन असिस्ट का बटन आपको मिलता है। नीचे वाले जो बटन वाली रो है इसमें आपको ये मिल जाता है मोड का बटन, तो आप मल्टीमीडिया का मोड चेंज कर सकते हैं, जैसा कि रेडियो पर शिफ्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ पर शिफ्ट कर सकते हैं, इस तरीके से। और उसके साथ आपको दो बटन्स मिलते हैं जिससे आप इसके ट्रैक्स को आगे पीछे करेंगे। अच्छा, लेफ्ट साइड पर जो आपके बटन्स हैं इसमें एक आपके पास टॉगल स्विच है और नेविगेशन कीज़ भी हैं। सबसे ऊपर आपके पास फ़ोन के कंट्रोल्स आ जाते हैं, उसके साथ बैक की है तो जिससे आप इसके एमआई डिस्प्ले को बैक करेंगे। बेसिकली लेफ्ट साइड पर जो आपके कंट्रोल्स हैं ये इसके ज़्यादातर एमआई डिस्प्ले के हैं। सो नेविगेशन की से आप इसके जो एमआई डिस्प्ले है इसके अंदर मूव कर सकते हैं, राइट लेफ़्ट स्क्रॉल कर सकते हैं, और नीचे आपको वॉल्यूम कीज़ मिल जाती हैं और वॉइस कमांड की ऑप्शन मिलती है। अच्छा, ये तो थी इसकी सारी स्टीयरिंग व्हील की ऑप्शंस। अगर मैं इसकी डिज़ाइनिंग की बात करूं तो इसका स्टीयरिंग व्हील कम्प्लीटली राउंड शेप के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है, थोड़ा सा स्मॉल है साइज़ के अंदर, और इसको ग्रिप करना काफ़ी इजी है और इसकी पोजीशन बहुत मज़े की है। बहरहाल आप इसको ऊपर नीचे तो एडजस्ट कर ही सकते हैं। सॉफ्ट मटेरियल है ये, रबर जो है सॉफ्ट रबर में डिज़ाइन किया हुआ है, लेदर शेदर नहीं है, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है, दिखने में काफ़ी खूबसूरत है, बड़ा ही डायनामिक किस्म का डिज़ाइन है इसके स्टीयरिंग व्हील का। उसके अलावा राइट साइड पर आपको इसमें लाइट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं और इस गाड़ी के अंदर आपको ऑटो लाइट्स का ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स कि अगर आपने ऑटो को ऑन किया हुआ है तो गाड़ी कहीं भी चलते हुए अगर किसी अंधेरे टनल के अंदर आ जाती है तो आपको लाइट्स को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअल तरीके से, ये खुद ही लाइट को ऑन कर लेगी, और जैसे ही आप टनल से बाहर आते हैं ये लाइट को सेंस करते हुए हेडलाइट्स को ऑफ कर लेगी। ये बड़ा यूज़फुल फीचर है, ख़ासतौर पर आपका डेली सफ़र अगर ऐसे एरिया में है जहाँ पर मुसलसल आपने किसी टनल में से गुजरना होता है, ऐसा एरिया आता है आपके ट्रैवल के दरमियान में, जर्नी में, तो फिर आपके लिए ये बहुत यूज़फुल फीचर हो सकता है। वैसे भी ये यूज़फुल है, जैसे ही शाम होती है तो ये लाइट को, बाहर की लाइट को सेंस करते हुए अपनी लाइट्स को ऑन ऑफ करेगी। अच्छा, उसके अलावा लेफ्ट साइड पर आपको वही टिपिकल वाइपर नॉब मिलती है, बट इसमें वाइपर के लिए ऑटो का ऑप्शन नहीं मिलता, सो रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें आपको नहीं दिए जाते। अच्छा, उसके अलावा जी यहाँ पर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं ड्राइवर की राइट साइड पर, जिसमें आपके पास हेडलाइट की एडजस्टमेंट है। तो आप इसके 5 लेवल्स हैं इसकी हेडलाइट के एडजस्टमेंट के, तो जिस भी लेवल पर आप कंफर्टेबल हों अपनी आई साइट के मुताबिक, जिधर भी आप एडजस्ट करना चाहें इसकी, आप बीम को ऊपर या नीचे उस हिसाब से मूव कर सकते हैं। प्लस नीचे आपके पास ऑटो हाई बीम असिस्ट है। बेसिकली ऑटो हाई बीम असिस्ट एक फ़ीचर होता है कि अगर आप गाड़ी को हाई बीम के ऊपर ड्राइव कर रहे हैं और सामने से जब कोई ट्रैफिक गाड़ी डिटेक्ट करती है तो उस सूरत में इसकी बीम ऑटोमेटिकली लो पर शिफ्ट हो जाएगी, और जब गाड़ी गुजर जाएगी दोबारा से हाई पर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसमें भी आपके लिए थोड़ी सी ज़्यादा आसानी है, आपको ज़्यादा गाड़ी को चलाते हुए हैसल नहीं करनी पड़ती, बहुत ज़्यादा बटन्स को प्रेस नहीं करना पड़ता बार बार, तो आप थोड़ा सा फोकस्ड रहकर ड्राइविंग कर सकते हैं, तो ये चीज़ भी काफ़ी सहूलत देती है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं मज़ीद बात करूँ तो नीचे आपके पास इसका यहाँ पर एक लैच है जिसकी मदद से आप इसका हुड ओपन करेंगे, और इसके साथ ट्रैफिक कंट्रोलर इंस्टॉल्ड है। अगर हम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ आ जाएं तो ये गाड़ी आपको 2 एनालॉग डायल्स ऑफर करती है।
जिसके अंदर एक इसका रेव काउंटर है, एक इसका स्पीड मीटर है। 180 किलोमीटर तक स्पीड है आपके पास, और रेव काउंटर इसका 8000 आरपीएम तक है, बट 6000 आरपीएम तक सेफ तरीके से आप इसको रेव कर सकते हैं। उसके बाद से आपके पास रेड लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है। उसी रेव काउंटर के अंदर आपको इंजन हीट इंडिकेटर मिलता है। राइट साइड पर स्पीड मीटर के अंदर आपको फ्यूल इंडिकेटर मिल जाता है। और एमआई डिस्प्ले की अगर मैं बात करता चलूँ तो उसके अंदर आपको सबसे ऊपर लेन असिस्ट का जो इंडिकेटर है वो मिल जाएगा। उसके नीचे इको का इंडिकेटर मिलता है। और अगर आप इसको बैक कर दीजिए तो आपके पास यहाँ पर और पार्किंग सेंसर्स हैं, जैसे कि लेन डिपार्चर असिस्ट है, उसके अलावा एंटी कोलिजन सिस्टम है, पार्किंग सेंसर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो होती हैं। और अगर आप थोड़ा सा आगे चले जाएंगे तो आपके पास मैसेजेस हैं। सेटिंग के अंदर आपके पास सारे ये सेंसर्स वगैरह हैं। उसके अलावा आपके पास रेंज वगैरह का ऑप्शन आ जाता है। ब्लूटूथ की अगर आपने सेटिंग की हुई है वो भी आपको यहीं पर शो करता है। लेन असिस्ट वगैरह की सेटिंग है। और लास्ट में जो सबसे पहला मेन्यू है उसके अंदर आपको बेसिकली ये फ्यूल इकोनॉमी के बारे में शो करती है कि आप किस तरीके से गाड़ी को चला रहे हैं, किस मोड के अंदर चला रहे हैं, इको में रहते हुए, या वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर शो कर देती है। अच्छा जी, इसके साथ साथ इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसके अंदर आपको गियर पोजीशन इंडिकेटर, टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, सो बेसिक बेसिक चीज़ें सारी आपको मिल जाती हैं। प्लस माइलेज की बात करें तो 45,783 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। तो ज़्यादा कोई ख़ास माइल्स इसके ऊपर नहीं हुए हुए, आप इसको लो माइलेज ही कंसिडर कर सकते हैं। फ्लोटिंग डिस्प्ले आपके पास आ जाता है जो कि एक कलर्ड डिस्प्ले होता है। और अच्छी चीज़ ये कि ये टच स्क्रीन भी आपको ऑफर करती है, तो आप यहाँ से भी इसके डिफरेंट कंट्रोल्स ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ा सा स्लो है, लैगी है, इतना ज़्यादा फास्ट नहीं है, तो इसको यूज़ करते हुए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ब्लूटूथ और रेडियो, इस तरह के बेसिक बेसिक चीज़ें, नेविगेशन, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिल जाएंगी। इसके दरमियान में हैज़र्ड लाइट स्विच है। अगर मैं इस गाड़ी के एयर वेंट्स की बात करता चलूँ तो इसके एयर वेंट्स बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं। एक बिल्कुल उस तरफ है, एक बिल्कुल इस तरफ है, जैसा कि नॉर्मल गाड़ियों के अंदर होते हैं। लेकिन दरमियान वाले एयर वेंट्स इस डिस्प्ले के बिल्कुल नीचे छुपे हुए हैं, जो कि विजिबल तो नहीं है बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रॉपर प्रैक्टिकल जगह पर हैं, तो एयर फ्लो में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इनके नीचे आपको एक स्टोरेज कंपार्टमेंट सा मिलता है। तो अगर मैं अपना फ़ोन यहाँ पर रख कर आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊँ तो ये एक परफेक्ट स्पेस है आपके फ़ोन रखने के लिए। ट्रे एक दी हुई है जो कि एग्जैक्ट उस साइज़ के अंदर है कि आपका फ़ोन कंफर्टेबल तरीके से यहाँ रख सकते हैं, वॉलेट रखना है वो रख सकते हैं। तो ये बड़ी प्रैक्टिकल स्पेस यहाँ पर आपको दी गई है। उसके अलावा नीचे आपके पास क्लाइमेट कंट्रोल की सेटिंग्स है जो कि काइंड ऑफ मैनुअल ही है, लेकिन ये डिजिटल और मैनुअल का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर आपको स्विचेस मिलती हैं, ये वो कन्वेंशनल मैनुअल वाला नहीं है। सो टेम्परेचर को आप इस तरीके से कंट्रोल करेंगे, और इससे आप फ़ैन की स्पीड को कंट्रोल करेंगे, और यहाँ से आप एयर के फ़्लो को एडजस्ट करेंगे। दरमियान में एसी का बटन है, यहाँ से आप कैबिन वाली एयर को सर्कुलेट कर सकते हैं। और साथ वाला जो बटन है ये आपके रियर डिफॉगर का आ जाता है। उसके अलावा नीचे आपके पास एक यूएसबी पोर्ट आ जाती है, और इसके बिल्कुल नीचे यहाँ एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको 12 वोल्ट पावर सॉकेट मिल जाएगी, और यहाँ भी आप अपना सामान, वॉलेट वगैरह रख सकते हैं। सो पीछे अगर आप आएंगे तो ये गाड़ी आपको सीवीटी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑफर करती है, जिसमें आपके पास पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव और बी का ऑप्शन दिया जाता है। सो ये सारी ऑप्शंस हैं। पीछे आपके पास इको मोड का बटन अलग से, और ये गाड़ी आपको ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है। ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन काफ़ी डायनामिक किस्म का है, मल्टी लेयर्स में डिज़ाइन हुआ हुआ है, तो ये अपीलिंग टू आइज़ लगता है, और दिखने में ये गाड़ी काफ़ी बड़ी साइज़ की लगती है। इस मिरर के अंदर ऑटो डिमिंग नहीं आती, ये बिल्कुल बेसिक वाला है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो फैब्रिक यूज़ हुआ हुआ है छत में, लेकिन ब्लैक कलर के अंदर। यहाँ पर आपके पास कार्ड होल्डर के साथ साथ वैनिटी मिरर भी है, बट अनफॉर्चुनेटली लाइट का ऑप्शन नहीं है। इस तरफ वैनिटी मिरर नहीं मिलता, जस्ट ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ दो कैबिन लाइट्स आ जाती हैं, इनको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं या डोर के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये था इसका सारा फ्रंट इंटीरियर। सीट्स की अगर मैं बात कर लूँ तो इसकी सीट्स भी रीडिज़ाइन की हुई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कंप्लीट गाड़ी का प्लेटफॉर्म, इस गाड़ी का एक्सटीरियर, इंटीरियर, इंजन तक सब रीडिज़ाइन किया हुआ है। तो इसकी सीट्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये लुक तो इनकी बकेट सीट्स वाली है, काफ़ी कंफर्टेबल हैं, ब्लैक कलर के अंदर डिज़ाइन हुई हुई हैं, और इनका फैब्रिक भी काफ़ी मज़ेदार है। इसके ऊपर आपको एक पैटर्न मिलता है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल किस्म का है। सो ये था सारे का सारा फ्रंट इंटीरियर। इस तरफ आपके पास एक ग्लव बॉक्स है जो कि अच्छे डिसेंट साइज़ का है। इस वक्त इसके अंदर आपको ये ऑनर्स मैनुअल वगैरह पड़े हुए मिलेंगे, और यहाँ भी ऊपर आपके पास एक स्टोरेज कंपार्टमेंट मौजूद है। इसके अलावा अगर हम सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी आपको फ्रंट साइड पर तो मल्टीपल एयरबैग्स ऑफर करती ही है, जिसमें दो फ्रंट वाले पिलर्स के ऊपर हैं, डैशबोर्ड के अंदर आपको दिया जाते हैं, इसी तरह स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको मिल जाएगा। सो ये सारी चीज़ें फ्रंट साइड पर आपको दी जाती हैं। आइए ज़रा रियर साइड पर मूव करते हैं। अच्छा जनाब, अगर मैं इस गाड़ी की बैक साइड की बात करूँ तो आई डोंट नो क्यों, लेकिन इसका रियर कैबिन मुझे बड़ा ही कंफर्टेबल लग रहा है। सीट की पोजीशनिंग, इसकी सीट्स की कुशनिंग,
जो आपका इसकी सीट्स का सिटिंग एंगल है, ये सारी चीज़ें मिलाकर बैक साइड पर एक बड़ी ही कम्फी किस्म की स्पेस बना रहे हैं। और हेड स्पेस आप देख सकते हैं अच्छी है, हेड स्पेस इसकी मज़ेदार किस्म की है। इसके साथ साथ यहाँ ऊपर आपको मज़ीद अमेनिटीज़ के अंदर एक लाइट दी जाती है। और ये रियर डोर अगर आप बंद करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें क्वार्टर पैनल तो नहीं है, लेकिन इसकी विंडो काफ़ी बड़े साइज़ की है, तो गाड़ी के अंदर आपको क्लस्ट्रोफोबिक भी फील नहीं आती। और इसके साथ साथ 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट आपके पास मौजूद है। नी रूम एम्पल अमाउंट है यहाँ पर। इस सीट को मैंने स्टैंडर्ड पोजीशन पर रखा हुआ है, ये थोड़ी सी ज़्यादा पीछे हुई हुई है, तो अगर आप ज़्यादा पीछे करेंगे तो आपकी नीज़ हो सकता है कि सीट को टच करें, बट स्टिल अगर आप देखें तो ये फैब्रिक लगा हुआ है, इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल स्पेस नहीं है, तो आप फिर भी अपने नीज़ को मूव कर सकते हैं। यहाँ आगे आपके पास एक स्टोरेज स्पेस है। फ्लोर इसका तकरीबन काइंड ऑफ फ्लैट है, तो 3 बंदे इसमें बैक साइड पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर मिडिल पैसेंजर की जगह पर आ जाएंगे तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिटिंग पोस्चर आपका बन जाता है। लंबे सफ़र के लिए तो ये इतनी कंफर्टेबल स्पेस नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें तो आपका सर भी छत को टच होता है और बैक साइड पर आपका सर इसके साथ तकरीबन लगता है। और क्योंकि इसकी सीट थोड़ी सी मिडिल पैसेंजर के लिए उठी हुई है और बैक से भी थोड़ी सी आगे हुई हुई है, तो बैक दरमियान वाला पैसेंजर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको 2 बंदों के लिए कंसिडर कर रहे हैं बैक साइड पर, तो ये एक बहुत ही कम्फी किस्म की गाड़ी है और बहुत ही स्पेशियस किस्म की गाड़ी है। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये सीट्स इसकी आती हैं 60-40 स्प्लिट के साथ। तो अब ये सीट काफ़ी पीछे हुई हुई है, इसलिए ये प्रॉपर फोल्ड नहीं हो रहा, बट स्टिल आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास हमेशा से इसमें रहेगी। बैक साइड पर पिलर्स के ऊपर एयर बैग्स आपको मिल जाते हैं। 3 पैसेंजर्स के लिए हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स मिल जाते हैं। सीट बेल्ट्स आपको तीनों पैसेंजर्स के लिए इसमें मिल जाते हैं। तीसरे पैसेंजर का सीट बेल्ट जो है यहाँ मिड में से आता है, सीट के बिल्कुल सेंटर में से, और बाकी जो 2 हैं, एक इस तरफ से ऊपर से आ जाता है और जो दूसरा है वो इस तरफ से राइट साइड से बाहर आ जाता है। तो ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको इस गाड़ी के रियर इंटीरियर के अंदर दी जाती हैं। चलिए ज़रा इंजन की तरफ चलते हैं। सो गाइस, ये आपके सामने इस गाड़ी का इंजन है, जो कि बिल्कुल न्यू इंजन है। अब ये है तो 1000 सीसी का इनलाइन 3 सिलेंडर इंजन, लेकिन पहले से ज़्यादा इम्प्रूव्ड है, पहले से ज़्यादा एफिशिएंट है और पावर के मामले में भी बेहतर है। उसके अलावा तमाम तर ज़रूरी चीज़ें, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आपके बिल्कुल सामने इसकी डिप स्टिक है, ऑयल डिप स्टिक। ये आपका इंजन ऑयल फिलर कैप आ जाती है, और इसके अलावा ये आपका वॉशर फ्लूइड आ जाता है, यहाँ ब्रेक फ्लूइड आ जाता है, और ये आपका कूलेंट, इसके अंदर ड्राई बैटरी प्री इंस्टॉल्ड है। तो जितनी भी ज़रूरी चीज़ें जिनके साथ आप अगर गाड़ी ख़राब होने की सूरत में या आपको काम करना पड़ सकता है इंजन ब्रेक के अंदर, वो सब बिल्कुल आपकी हाथ की रीच के अंदर मौजूद हैं। बाकी इसके इंजन की इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी, और ऑब्वियसली क्योंकि ये बेहतर इंजन है, बिल्कुल ऑल न्यू एक प्लेटफॉर्म है, तो ये गाड़ी आपको फ्यूल एवरेज भी पहले वाली की निस्बत काफ़ी बेहतर प्रोवाइड करती है। सो गाइज, ये था आज का रिव्यू टोयोटा विच 2020 मॉडल एक्स पैकेज का। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी। और वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार फिर से मैं आपको इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। 2020 मॉडल टोयोटा विच है, एक्स पैकेज है गाड़ी का, और इसका ग्रेड 3.5 है। इसके साथ पूरी हिस्ट्री मौजूद है, वेरीफाइबल ऑक्टेन शीट मौजूद है। तो इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद आपको किसी किस्म का अफसोस नहीं होगा कि शायद आपको ये चीज़ें पहले चेक कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ये गाड़ी वेरीफाइड है। आपको किसी किस्म की बाद में हैसल का सामना नहीं करना पड़ेगा, परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद। इसके साथ साथ अगर प्राइस की बात कर ली जाए तो 4.9 मिलियन इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है, और ये गाड़ी अवेलेबल है सैगल मोटर स्पोर्ट्स के ऊपर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।